चर्चित सीनियर आईपीएस रहे प्रेम प्रकाश आज भाजपाई हो गए। लखनऊ में भाजपा के प्रदेश कार्यालय पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की मौजूदगी में प्रेम प्रकाश को फटका पहनाकर भाजपा की सदस्यता दिलाई। इसी बीच ब्रजेश पाठक ने एक बार फिर इंडिया गठबंधन में शामिल सपा मुखिया अखिलेश यादव और आप मुखिया अरविंद केजरीवाल पर कई आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रेम प्रकाश के भाजपा में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। इस दौरान पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद प्रेम प्रकाश ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा और दुनिया में भारत की पहचान नंबर 1 के रूप में होगी। जनता ने कमल का बटन दबाकर भाजपा को अपना पूरा समर्थन दिया है और मेरा सभी अपने सम्मानित कार्यकर्ता भाइयों बहनों को मैं नमन करता हूं और प्रदेश की जनता का अभिनंदन करता हूं कि देवतुल्य जनता ने मोदी जी को पुनः सेवा करने का अवसर दिया। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा। आज के चुनाव में जनता ने ईवीएम को कमल से लबालब कर दिया। परिणाम भाजपा के पक्ष में है। हताश और निराश सपा और इंडिया अलायंस के नेता और समर्थक वोट देने के लिए भी नहीं निकल रहे। चुनाव के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर चुनाव आयोग सभी सम्मानित मतदान कर्मियों का, सुरक्षा बल सहित सभी मतदाताओं का बहुत बहुत अभिनंदन। उन्होंने लोकतंत्र के इस महायज्ञ में निर्भरतापूर्वक संपन्न कराने के लिए इस पुनीत कार्य में लगे सभी लोगों को और जनता जनार्दन के प्रति आभार प्रकट करता हूं और एक बार पुनः प्रदेश की महान जनता का बहुत बहुत अभिनंदन, आभार कि उन्होंने आज इस प्रचंड गर्मी में भी घरों से निकलकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है और मोदी जी के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अपने बेटे को रायबरेली को वो भी काम नहीं करेगा क्या आपकी बात? अब कांग्रेस और गांधी परिवार का रायबरेली, अमेठी या उत्तर प्रदेश से अब कुछ संपर्क रहा नहीं। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश से पलायन है। ये सीजनल लोग हैं। जब चुनाव आता है तो चुनाव के लिए भावनात्मक विषय, नकारात्मक विषय और जो कांग्रेस का एक एजेंडा रहा है समाज में जाति, क्षेत्र, भाषा के नाम पर विवाद खड़े करना, इस प्रदेश की महान जनता अब समझ चुकी है और आप देखेंगे पिछले 5 वर्षों में लोकसभा का चुनाव हारने के बाद एक बार भी राहुल गांधी नहीं है। लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद श्रीमती सोनिया गांधी रायबरेली में उनकी कोई उपस्थिति नहीं। वो पहली बार 5 साल में इस चुनाव अभियान में अपने बेटे के लिए निवेदन करने आई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, हम सब लोग माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जनता के सुख में, दुख में, दर्द में हम लोग बराबर के भागीदार हैं और निश्चित रूप से रायबरेली, अमेठी सहित भारतीय जनता पार्टी इस चरण की सभी सीटें जीतने जा रही है। लखनऊ का जो मतदान प्रतिशत है वो संतोषजनक नहीं है। अगर 5 बजे तक की बात करें तो करीब 50% मतदान हुआ है। हालांकि अगर लखनऊ की बात करें तो 5 लाख वोटों से जीतने का दावा आप लोग कर रहे हैं, तो कैसे उसमें सफल? भारतीय जनता पार्टी के माननीय राजनाथ सिंह जी के पक्ष में हुआ है और जब परिणाम आएंगे तो आपके सामने स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने, हमने, सब लोगों ने और जिस प्रकार का हमारे नेतृत्व के प्रति लोगों का विश्वास है, हमारी सरकार की गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, हमारा एजेंडा है डेवलपमेंट, उसे लेकर हम लोग घर घर गए हैं
और जो लोग निकले हैं वोट देने के लिए, वो सब भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग हैं। अधिकांश विपक्ष के लोग कहीं कोई चुनाव में नहीं, उनका कोई संपर्क, कोई संवाद। उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री जी, माननीय विधायक जी, पूर्व प्रधान जी, सम्मानित मंच और हमारे सम्मानित मीडिया, आज मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही और एक बहुत बड़ा जो देश का कर्ज अपने ऊपर है उसे उतारने का अवसर मिल रहा है कि एक ऐसी पार्टी जो पूरी तरह से समर्पित है 2047 तक विकसित राष्ट्र के रूप में भारत को स्थापित करने के लिए, कि मैं भी उसका हिस्सा बनूं, इसी अपने अपनी आहुति। बहुजन सशक्तिकरण संघ के रूप में हमने बहुजनों की लड़ाई लड़ी है, नौकरी में रहकर भी और नौकरी के बाद भी काफी चिंतन किया। रिटायरमेंट के बाद लोगों को लगता है कि शायद सत्ता की भूख है, MP MLA बनना चाहते हैं, इसलिए जाना चाहते हैं। मैंने पहले ही ये इशारा कर दी थी कि मैं अभी मेरा कोई विचार नहीं है इलेक्शन का, और पूरे समाज के लोगों ने मेरा उत्साह प्रदान किया। आज ही मैंने अपने चैनल नौ प्रेम प्रकाश के जरिए जब लाइव सेशन किया तो उसमें लोगों ने, हर वर्ग के लोगों ने जो हमसे जुड़े हुए थे या विभिन्न पार्टियों से जुड़े हुए थे, उन्होंने अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की और कहा कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित राष्ट्र का सपना है उस पर अपनी आहुति दूंगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो उत्तर प्रदेश का कायाकल्प किया है उसमें हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि किस प्रकार का एक बड़ा परिवर्तन लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में हुआ है, जिसके हम साक्षी रहे हैं, उसके भागीदार रहे हैं। आज हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से संगठन और प्रदेश की सरकार को चला रहे हैं, गुंडा माफिया राज ये बिल्कुल दूर यहाँ से भगाया गया, उसके लिए बड़ा अथक प्रयास किया सभी लोगों ने। तो मैं पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहा हूँ और मेरा जो जीवन है वो समर्पित रहेगा अपने बहुजनों के लिए, अपने गरीब कल्याण के लिए। आज एक बात उठाई जा रही है, मुझे सबसे ज्यादा वेदना होती है जब आरक्षण की समाप्त करने की बात करते हैं। संविधान बदलने के लिए लोग आह्वान कर रहे हैं कि पार्टी ने इसलिए एक नारा दिया है कि अगली बार 400 बार केवल इसलिए दिया है कि संविधान बदलेंगे। संविधान बदलना इतना आसान है। केशवानंद भारती जजमेंट के बाद ये निश्चित हो गया था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की इस बार जयंती पर 14 अप्रैल को जब मैं पार्लियामेंट हाउस गया, वहाँ सबको ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद इस बार प्रधानमंत्री जी नहीं आएंगे, लेकिन जब वहाँ सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी पहुंचे तो वहाँ जनता में एक हर्ष की छा गई और लोगों को लगा कि हाँ ये केवल एक ऐसा जुमला छोड़ा जा रहा है, केवल पार्टी बाजी से प्रभावित होकर लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से रूलिंग पार्टी को बदनाम किया जाए। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि अपने जो साथी हैं उन सबको मैंने आश्वस्त किया कि यदि बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए जो कदम उठाए हैं, चाहे वो स्मारक के रूप में हो, चाहे योजनाएं हो, गरीब कल्याण के लिए, बहुजन समाज के एक जितने भी युवा हैं उनको स्वरोजगार देने की दिशा में जो कदम उठाए गए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और इस बार यदि हम सब पार्टी को चुने इस सत्ता में लाएंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर इसी प्रकार अपना नेतृत्व प्रदान करेंगे तो वह दूर नहीं कि हम पूरे विश्व में नंबर 1 पर होंगे। मेरी सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।